कुछ भी हो जाए पड़ोसी के सामने आपके रिजल्ट के कारण हमारे माता पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए। कुछ भी हो जाए पड़ोसी के सामने आपके रिजल्ट के कारण हमारे माता पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए। जय हिंद। आज हम लोग इसी टॉपिक पे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कल एग्ज़ाम है, अब कुछ नहीं पढ़ा। कल एग्ज़ाम है और हम लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए और क्या पढ़े कैसे पढ़े वो आपके लिए वीडियो बना दिया गया है। लेकिन कल एग्ज़ाम है और कुछ ही दिन में एग्ज़ाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या लिखेंगे? इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बस अगर आप उतना दिन से पढ़ाई किए या नहीं किए कोई बात नहीं, अगर किए हैं वो भी बहुत अच्छी की बात है, नहीं किए वो भी बहुत ही अच्छी की बात है, कोई बात नहीं है। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको कोशिश करेंगे कि आप अगर नहीं पढ़ाई किए फिर भी अगर कल एग्ज़ाम है, अगर थोड़ा डर लग रहा है या कुछ भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। आज इसीलिए आपको लेकर आए हैं कि कल जो है आपका एग्ज़ाम है या कुछ ही दिन में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका डर आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस ऐसा पेपर को लिख कर आएंगे कि पेपर मतलब चेक करने वाला आपका कॉपी का भी दिमाग जो है भतिया जाए। ये हमारा गारंटी है, और गारंटी तो नहीं बोल सकते लेकिन ये हमारा कोशिश है, और यही कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर मार्क्स आपको दिला सके। हमारा कोशिश यही है कि आज कल एग्ज़ाम है और कुछ नहीं पढ़ा या पढ़े या कुछ नहीं याद है, क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन लिखेंगे क्या लिखेंगे? आज उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अब बात आपको बारे में बात करेंगे। कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है और अभी तक हम कुछ नहीं पढ़ाई किए या तो नहीं पढ़े, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इतना दिन से पढ़ाई नहीं किए, थोड़ा सा आप एक बात आपको कुछ समझाना चाहते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। आप कोशिश करते हैं समझाने का। कल एग्ज़ाम है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाई की है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की और आपको डर लग रहा है क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे। तो मैं एक टिप्स जो बताने वाला हूँ या कुछ मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, शायद आपको लगे कि ये नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं मानिएगा। और जो आप इतना दिन से पढ़ाई नहीं की वो भी नहीं मानिएगा, तो जाइएगा आप 0 लिख कर आएंगे या कुछ करके आएंगे, आप जानेंगे। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं हम पर, आप नहीं कुछ पढ़े तो कुछ तो पढ़ लेंगे आप, या कुछ तो ऐसा टिप्स अपना सकते हैं ना, तभी आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए आपको बताते हैं। मान के चलिए आपके सामने पेपर आ गया है, आपके सामने ये आंसर शीट ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन ए लिखा हुआ है आपको, और ये 5 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, या तो जिनको पता है वो भी ठीक है, नहीं पता है याद ही नहीं आ रहा है, या भूल गए हो, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? यही बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि बस टेंशन मत लीजिए। अगर सपोज किया जाए आपको ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं, या कुछ और पूछा जाए विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, या प्रकाश क्या है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, या चुंबक क्या है, इस तरह से बोलेगा। या तो केमिस्ट्री का बात हो, या फिजिक्स का बात हो, या मैथ्स का बात हो, या इंग्लिश का बात हो, या हिंदी, या कोई सब्जेक्ट की बात हो, तो जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन रहेगा उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है उसी अनुसार से आपको आंसर देना है। अगर सपोज किया जाए विद्युत क्षेत्र के बारे में आप लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप क्या काम करेंगे, विद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड बातें आपको क्या करना है, विद्युत से रिलेटेड ही बातें उसमें लिख देना है। क्या पहला बात क्या बताया, पहले ध्यान से देखिएगा। पहला बात बताया कि उससे रिलेटेड बातें आपको लिख देना है, विद्युत से रिलेटेड आपको आंसर दे देना है। ये नहीं कि विद्युत से रिलेटेड है और उसमें आप गर्लफ्रेंड के बारे में घुसा दिए, या तो कुछ और आंसर दे दिए, हिंदी का आंसर दे दिए, कुछ कहानी का आंसर दे दिए, तो वो नहीं सही होगा। लेकिन अगर विद्युत के बारे में पूछा गया और सिर्फ आंसर विद्युत के बारे में देंगे, तो ये हमारा गारंटी है कि आपको, गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, जहां आपको 2 नंबर रहेगा वहां आपको 1 नंबर भी दे दिया जाएगा। भाई साहब 2 नंबर का रहेगा आपको तो 1 नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। हाँ भाई साहब, आप एक बार सोच के देखिए, एग्जामिनर के पास एक कॉपी नहीं रहता है, एग्जामिनर के पास एक कॉपी नहीं रहता, बहुत सारा कॉपी रहता है।
आपका उनको पढ़ने का इतना टाइम ही नहीं है उनके पास, इतना टाइमिंग नहीं है, या तो इतना उनको गौर करने की नहीं जरूरत ही नहीं है उनको। वो लिखावट का मेथड आपको देखेंगे या वो लिखावट का राइटिंग आपको देखेंगे, किस तरह से आपका लिखा हुआ है और किस तरह से आपका लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, उनको सब पता है। आप ही तो है चेक करने वाले, कॉपी आप ही लोग के जैसे तो चेक कर रहे हो, हम ही लोग के जैसे तो है। तो आप क्या काम करेंगे, विद्युत है तो विद्युत से रिलेटेड बातें उसमें लिख देना है। अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ही भाषा में आपको लिखना है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा में उसके आंसर कुछ तो दे सकते हैं ना यार। अब उतना दिन से नहीं पढ़ाई किए और ये टिप्स अपना लेंगे तो क्या आपको क्या बिगड़ने वाला है। अगर आप पेपर को खाली छोड़कर आ जाएंगे, आंसर शीट को आंसर देने वाला कुछ नहीं लिख कर आए, तो कुछ नहीं होगा। लीजिए, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कुछ। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख देंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं, उसके बारे में लिख देंगे, अगर पूरा आंसर दे देंगे ना, हमारा गारंटी है कि अगर आपको 25 नंबर का रहेगा या 50 नंबर का रहेगा, ऐसा आपको नसीब नहीं होगा कि 15 नंबर भी नहीं आएगा उसमें। तो 0 से तो 15 नंबर अच्छा है ना। 0 नंबर लाने से अच्छा तो 15 नंबर लेकर चलाते, वो अच्छा रहता। और वो अच्छा रहेगा कि नहीं, यही समझाना चाह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करिए कि आंसर आपके क्वेश्चन पेपर आया आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना है। आपको डरिए मत। याद आ रहा है, नहीं याद है, याद है तो ठीक है, लिख दीजिए बढ़िया से। याद है तो आप जान रहे उसका आंसर क्या होगा, वो लिख दीजिए। जो नहीं जान रहे मैं उनको बताना चाहता हूं और उनको भी, सबके लिए बताना चाहता हूं कि आप क्या काम करिए, कुछ नहीं करिए। जो सब्जेक्ट है बस उस सब्जेक्ट की भाषा के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए उसका आंसर। बस 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी आप लिख दीजिए उसका आंसर। कितना भी होगा ना इसमें, 2 नंबर की जगह 1 नंबर भी नहीं कैसे मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये तो 0 से तो बेटर हुआ कि 1 नंबर मिल गया। अगर ऐसे ही आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे तो क्या होगा पता है आपको। पूरा नंबर आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन पूरा में से आधा तो उठा कर आएंगे, या तो 35% तो नंबर उठा के चलाएंगे। बस 35% इधर उठा लेंगे और इतना लेकर चलाएं। हमारा गारंटी है या हमारा कोशिश है, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, अगर आप हमसे विश्वास करते या ट्रस्ट करते तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आंसर नहीं जान रहे उसका, फिर भी बनाकर आइए कुछ चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में आप लिख दीजिए। ऐसे जो बता रहा हूं आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई साहब, प्लीज नहीं देखिए, और आपको जहां भी आपको देखना है या जैसे लगे यहां देख लीजिएगा। मुझे ऐसा तो नहीं है, शायद आपको कोशिश की समझाने के लिए, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, जैसा हमारा टिप्स है, कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। हम यही समझाना चाह रहे हैं। फिर से बात आते हैं कि कुछ नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन पेपर है बस उस क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर दे देना है, पूरा आंसर दे देना है आपको। 2 नंबर का है तो 8 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में आंसर दे देना। सिर्फ विद्युत है तो विद्युत के बारे में, चुंबक है तो चुंबक के बारे में, प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा में डाल दीजिए। मन हो तो क्वेश्चन ही उठाकर उसका भाषा डाल दीजिए यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खाली छोड़ने से अच्छा है कि कुछ बनाकर चलाएंगे। बस आपका मन में क्या बोले कि जो आंसर जान रहे तो ठीक है बना दीजिए, नहीं जान रहे तो बस उसी भाषा में उसको लिख दीजिए। फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में या इंग्लिश की भाषा में या हिंदी की भाषा में या कोई भी भाषा में लिख दीजिए उसको, डरिएगा मत। दूसरा बात है कि आप क्या करेंगे, पूरा कॉपी को सॉल्व करके आएंगे 100%। 100% का मतलब हो गया कि जितना क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया था उतना पूरा बना कर आना है। नहीं जाने तो भी बुक उसके बारे में कुछ लिख कर आ जाइए, बना दीजिए। बस यही मुझे आपको कहना है कि कुछ भी हो जाए, पड़ोसी के सामने आपके रिजल्ट के कारण हमारे माता पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए। कुछ भी हो जाए, पड़ोसी के सामने आपके रिजल्ट के कारण हमारे माता पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए। मतलब आपका माता पिता तो हमारे माता पिता। और सोच लीजिए यार, अगर आपके माता पिता का सिर झुकेगा मतलब हमारे माता पिता का सिर झुकेगा, ऐसा नहीं होने देंगे आपको। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको डर लग रहा है एग्जाम में, कल एग्जाम होने वाला है या कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है, उनको डर लग रहा है कि क्या करें, कैसे बनाए या कैसे क्या करेंगे, बस उनके पास भेज के देखिए। और ये अगर आप हम पे ट्रस्ट करते तो आप मान कर देखिए और लिख कर आइए। आप हमारा गारंटी है, उस दिन आप मुझे प्लीज़, आप यही रहेंगे, भागेंगे नहीं, उस टाइम में कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नंबर हमारा दिया गया नंबर पर कॉल करिएगा। क्या हम गलत बताए थे, सही बताए थे। अगर जो नहीं जान रहे वो भी सॉल्व करके आएंगे।
और जो जान रहे तो ठीक है, बढ़िया बात है, उसको सॉल्व कर देंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बताया हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा, आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि जितना से जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के साथ। और आपको पसंद आया हो कि कैसे बनाना है, वो अगले क्लास में बताएंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, वो अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में बताएं सिर्फ कि आंसर आपको नहीं पता है या कुछ भी नहीं लग रहा है तो बस आप कैसे बनाना बना दीजिएगा, पूरा बना दीजिएगा भाई साहब, बस पूरा बना दीजिएगा, हमें ना उसके बाद देख लेंगे, संभालेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।